हेलो एवरीवन। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट बेसिकली एक साइकोलॉजिकल चेंज होता है जो आपके पेट में या गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक आने वाले सभी चेंजेस डेवलपमेंट कहलाते हैं, फ्रॉम योर कंसेप्शन टू बर्थ। लेकिन क्या केवल चेंजेस आना ही डेवलपमेंट होता है? नहीं, कुछ कुछ चीज़ें परमानेंट भी होती हैं नेचर में, उनको भी हम डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप आपके अंदर एक साइकोलॉजिकल चेंज आता है कि आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं कम्प्लीटली। उसके बाद आप खुद पर डिपेंड हो जाते हैं, ऑटोनोमी जिसको बोलते हैं। तो ऑटोनोमी उसके एक टाइम के बाद आप परमानेंटली खुद पर ही डिपेंड होते हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है। तो कुछ कुछ चेंजेस आते हैं आपकी बीमारी की वजह से, थकावट की वजह से, या और भी किसी कारण से, जो कि टेम्प्रोरी होते हैं नेचर में। तो हम उनको डेवलपमेंट चेंजेस कंसिडर नहीं करते। तो इसमें एक पॉइंट निकल के आता है कि डेवलपमेंट उसी को कहते हैं जिसके अंदर आपके अंदर कोई पॉजिटिव चेंज निकल कर आए, उसी चेंज को डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं। आप डेवलपमेंट की बात करें तो इस प्रोसेस के अंदर ग्रोथ, मैचुरेशन और लर्निंग, इन तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्रोथ के अंदर आपका साइज, लेंथ, हाइट, वेट सब कुछ चेंज होता है। अगर और शब्दों में कहें तो ये एक क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है पर्सन का। क्वांटिटेटिव यानी इन सब चेंजेस को नंबर्स के अंदर मेजर किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ मैचुरेशन को अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा हीआरडीटी पे डिपेंड करता है। मैचुरेशन इंसान के एक्सपीरियंसेस पे डिपेंड करता है। एक इंसान अपने पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से अपने बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर आता है, जिस जिससे उसका लर्निंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी में इस चीज़ को बहुत बार गलत ठहराया गया है कि लर्निंग की वजह से आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। तो आगे देखते हैं अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ग्रोथ जो है वो फिजिकल एस्पेक्ट को दिखाता है एक पर्सन के अंदर। ये क्वांटिटेटिव चेंज होता है, आप ऑब्वियसली इसको मेज़र कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, और मैच्योरिटी की स्टेज तक पहुंचने तक बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं, जो कि क्वालिटेटिवली है नेचर में मैच्योरिटी, लेकिन ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव है नेचर के अंदर। तो अब आप देखें तो डेवलपमेंट जो है वो एक क्वालिटेटिव नेचर है डेवलपमेंट का, जबकि ग्रोथ का नेचर क्वांटिटेटिव नेचर चेंज है। ग्रोथ को आप मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट को आप मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन एसेस कर सकते हैं। हाँ, पता लगा सकते हैं कितना है। वहीं ग्रोथ को आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हैं। उसके बाद ग्रोथ जो है वो एक पार्ट है डेवलपमेंट का। अगर ग्रोथ नहीं भी होगा तो भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ग्रोथ होना यानी डेवलपमेंट होना है ही है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं होगा तो भी डेवलपमेंट होगा। उसके बाद हम स्टेजेस की बात करें तो स्टेजेस की अगर हम बात करें तो हर बच्चे के अंदर अलग अलग टाइम पे अलग अलग चेंजेस आते हैं, लेकिन कॉमनली जो चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं उसके बेसिस पर हमने इन स्टेजेस को कुछ नाम दिए हैं। तो वो नाम क्या क्या है? सबसे पहले आपके कंसीव होने से लेकर बर्थ तक आने वाली जो स्टेज है वो होती है प्रीनेटल स्टेज। उसके बाद जन्म से लेकर 2 हफ्ते तक उसको इन्फेंसी स्टेज बोलते हैं। 2 हफ्ते से 2 साल तक बेबीहुड स्टेज बोलते हैं। 2 साल से 10 या 12 साल तक चाइल्डहुड स्टेज बोलते हैं। इसी के अंदर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज होता है 2 साल से 6 साल तक। फिर लेटर चाइल्डहुड स्टेज होता है 6 साल से 12 साल तक।
फिर उसके बाद प्री एडोलेसेंस एज होता है, जो कि गर्ल्स के अंदर ज़्यादातर 11 या 13 साल से शुरू होता है, जबकि बॉयज़ के अंदर 12 साल से 14 साल तक शुरू होता है। उसके बाद एडोलेसेंस एज आता है, उसके अंदर 13 साल से 17 साल तक की उम्र काउंट की जाती है। उसके बाद लेटर एडोलेसेंस एज होती है, जो कि 17 साल से 19 या 20 साल तक कहलाता है। उसके बाद अडल्टहुड स्टेज आता है, जो कि 21 से 40 साल तक आता है। फिर आता है मिडल एज, जो कि 40 से 60 साल तक आता है। एंड देन हमारा ओल्ड एज आता है, जो 60 साल से बाद तक हम कंसिडर करते हैं। अब हम इन स्टेजेस के बारे में जानेंगे कि इन सब का क्या क्या रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, क्या क्या मेनली चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो डेवलपमेंट अर्ली चाइल्डहुड के अंदर जो होता है उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। इस स्टेज के अंदर बच्चा इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करता है, उसको पसंद नहीं आता कि कोई और उसके काम में दखल दे। वो गुस्सा हो जाता है, बात नहीं मानता है और अपनी चलाने की कोशिश करता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम खिलौनों के साथ बिताता है। इसमें बच्चे स्कूल जाने की तैयारी करते हैं, हालांकि वो मेन स्ट्रीम एजुकेशन से अभी तक एक्सपोज नहीं किए जाते, लेकिन शुरुआती क्लासेस जैसे कि प्री स्कूल या प्ले स्कूल में उनको भेजा जाता है, ताकि वो आने वाली लाइफ के लिए अपने आप को तैयार कर पाए, माहौल में ढल पाए। इसमें उनकी सोशल लाइफ इम्प्रूव होती है और वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं अपनी एक्टिविटीज़ में। वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंट्रिक होते हैं, उनको किसी और से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है या क्या बोलता है। बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं इस स्टेज के अंदर। वो चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करने के तरीके से देखते हैं, जैसे अपना खिलौना तोड़ देना। उसके थ्रू वो ऑब्जर्व करते हैं कि एल्डर्स कैसे बिहेव करेंगे, और कार्टून कैरेक्टर्स को वो देखते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और वो उन्हीं की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारा आता है लेटर चाइल्डहुड स्टेज, जो कि 6 से 12 साल तक होता है। ये थोड़ा सा परेशानी वाला स्टेज होता है, एलिमेंट्री स्कूल स्टेज। इसमें बच्चा स्कूल जाने लगता है और वो अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपने दोस्तों के साथ बिताने लगता है और उनके साथ ज़्यादा खुश रहता है एज़ कम्पेयर टू अपने पेरेंट्स के साथ। लेकिन वो हर चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहता है कि उसके पेरेंट्स उसको किस तरीके से देखते हैं, कितना मोटिवेट करते हैं। तो उन चीज़ों का उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ता है अपने दोस्तों से, कि उसके दोस्त उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो उनके जैसा बनने की कोशिश करता है कि वो उसको अपने ग्रुप में ले। उसके अलावा वो चाइल्ड जो है इस एज के अंदर बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई करता है, जैसे ये मेरा है, ये तेरा है, खिलौनों पे, कपड़ों पे, किताबों पे। जब वो टीवी प्रोग्राम्स या फ़ोन भी चलाता है तो उसको चाहिए होता है कि मुझे चाहिए, मुझे चलाना है, मुझे खेलना है। तो ये स्टेज डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत सिग्निफिकेंट रोल होता है इसका। और जैसे ही बच्चा स्कूल जाने लगता है वो अपने आप को एकेडमिक एक्टिविटीज़ में ढाल लेता है कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे ये होमवर्क करना है। इस स्टेज में जो उसके दोस्त बनते हैं वो उसके आगे आने वाली लाइफ तक साथ रहते हैं ज़्यादातर केसेस में। और इस स्टेज में वो अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज़्यादा इनहेंस करता है। जितना क्रिएटिव हो पाता है वो होता है इस स्टेज के अंदर। वो सीखता है, एक्सपीरियंस करता है, और इस स्टेज में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी आने वाली लाइफ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अगली स्टेज जो होती है वो होती है डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस एज, यानी 13 से 19 साल तक आने वाले जो भी चेंजेस हैं उसके बारे में हम देखते हैं। ये बहुत एक क्रिटिकल स्टेज होती है। क्यों क्रिटिकल होती है? इसके अंदर बायोलॉजिकल चेंज यानी फिजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, पर्सनल चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, और सोशल चेंजेस भी बहुत आते हैं। ये मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए इसको स्टेज ऑफ स्ट्रेस या स्टेज ऑफ स्टॉर्म भी कहा जाता है।
ये एक ट्रांजिशन स्टेज होती है। इसमें बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। वो सोशली एक्सेप्ट होने की कोशिश करता है। इस टाइम अडोलसेंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेकर। वो समझ ही नहीं पाते कि क्या वो बड़े हो गए हैं या वो बच्चे हैं। उसका एक रीज़न ये होता है कि कभी कभी उनको बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है उनके पेरेंट्स के थ्रू, कभी कभी अडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये चीज़ उनको कंफ्यूज कर देती है उनकी आइडेंटिटी को लेकर, उनके रोल को लेकर, उनका जो रोल है सोसाइटी में उसको लेकर। तो कुछ चीज़ें जिस जिन चीज़ों को लेकर वो कंप्लीटली पेरेंट्स पे डिपेंड थे, अब कुछ चीज़ों को लेकर वो खुद पर ही डिपेंड होते हैं कंप्लीटली। तो इस वजह से काफ़ी बार उनको एंजाइटी या फेलियर का सामना करना पड़ता है, जो कि उनकी डेवलपमेंट में काफ़ी हिंडर करती है, यानी रोकती है उनके डेवलपमेंट को। लेकिन यही उनकी सीखने की भी स्टेज होती है। इस टाइम एडोलसेंस एज के अंदर बच्चा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने लगता है और इमोशनली अनस्टेबल हो जाता है। उसके बहुत सारे डिसीजंस उसको लेने होते हैं, करियर से लेकर एजुकेशन तक के सभी डिसीजंस उसको खुद लेने होते हैं। इस स्टेज में उसकी आइडेंटिटी के अंदर 4 तरह की आइडेंटिटी उसकी बन सकती है। जेम्स मैर्कियन 1999 ने इसके बारे में बात की है। सबसे पहले जो आइडेंटिटी अचीवमेंट नाम की उसकी आइडेंटिटी हो सकती है, यानी उसने अपने डिसीजन खुद लिए करियर को लेकर। जैसे 10th क्लास के बाद स्ट्रीम जब बच्चा चूज करता है, तो अगर उसने अपनी पसंद से चूज किया है कंप्लीटली और सही चूज किया है अपनी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, तो आइडेंटिटी अचीवमेंट होता है ये। देन आता है आइडेंटिटी फॉर क्लोजर्स। इसके अंदर बच्चा अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाता है, उसके डिसीजन उसके पेरेंट्स ही लेते हैं सारे के सारे। इस वजह से उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। उसके बाद आइडेंटिटी डिफ्यूजन स्टेज। इस इसके अंदर क्या होता है, बच्चे को पता ही नहीं चलता है कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। उसको ऐसे लगता है कि आगे पता नहीं क्या होगा। वो कंप्लीटली नल होता है अपनी लाइफ को लेकर, उसको कोई कंक्लूजन नहीं पता चलता है कि क्या होने वाला है। एंड देन लास्ट आइडेंटिटी मोरेटोरियम। ये इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाते हैं, यानी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होने की वजह से बच्चे को पता नहीं चलता कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन काउंसलर की हेल्प से इसको ठीक किया जा सकता है। तो ये हमारे स्टेजेस थे। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद हम इसके एमसीक्यूज करेंगे और फिर हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट का टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।